हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेस बाइज अ मिराकल। टेस माने टेस एक लड़की का नाम है, बाय मीन्स खरीदना, खरीदती है। ए मिराकल एक चमत्कार, एक लड़की टेस नाम की लड़की है जो एक चमत्कार खरीदती है। चमत्कार ऐसे खरीदा जाता है नहीं, उसी कोई वो खरीदने की चीज़ होती नहीं है, लेकिन एक लड़की का विश्वास है और उसे लगता है कि वह एक चमत्कार खरीदती है। इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे आपके इस चैप्टर में। चैप्टर का फर्स्ट लाइन है आपका कि वन डे 8-year-old Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew। एक बार की बात है कि एक 8 वर्ष की लड़की, कितने साल की लड़की? एक लड़की रहती है जिसका उम्र कितना साल रहता है? 8 वर्ष होता है। ओवरहियर्ड मतलब वह सुनती है। तो क्या सुनी? हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, वेरी गुड। पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता को वह बात करते हुए सुनती है अबाउट हर लिटिल ब्रदर एंड्रयू, अपने छोटे भाई एंड्रयू के बारे में। तो टेस के भाई का नाम क्या है? एंड्रयू। और एंड्रयू के बारे में कुछ बातें उनके पेरेंट्स कर रहे थे और उस बातों को कौन सुनता है? टेस सुनती है। कौन सुनती है? टेस सुनती है ना। और वह क्या सुनती है? She came to know that Andrew was very sick and that her parents didn't have enough money for his treatment। वह अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है। और जब वो अपने पेरेंट्स की बात को सुनती है तो उसके सुनने से ये पता चलता है कि उसका जो भाई है एंड्रयू, वह बहुत काफ़ी गंभीर रूप से क्या है? बीमार है। वो उसका भाई गंभीर रूप से क्या है? बीमार है। सिक, सिक मीन्स क्या होता है? बीमार। वह बीमार है, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास, उसके मम्मी पापा के पास डिडंट हैव इनफ मनी, यानी उसके पास उतने पैसे नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है फॉर हिज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है? इलाज करना। तो बच्चा कोई बीमार है तो बीमार के लिए क्या चाहिए? इलाज चाहिए। लेकिन इलाज के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। लेकिन उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि बच्चा तो बहुत बीमार है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं इसका इलाज कैसे होगा। टेस हियर्ड हर फादर से ओनली ए मिराकल कैन सेव हिम नाउ। लेकिन जब इंसान के बस के बाहर का हो जाता है, कोई भी माँ पिता, पेरेंट्स अपने हर संभव प्रयास करता है अपने बच्चे की मतलब इलाज कराने का, अपने बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करने का, लेकिन जब उसके बस का बाहर का हो जाता है तब वह यही कहता है कि अब जो है सो अब मेरे बस का तो है नहीं, अब कोई चमत्कार ही होगा तो ये बचेगा, नहीं तो क्योंकि हमारी औकात नहीं है ना। तो इनके पेरेंट्स भी यही बात कर रहे थे कि हमारे पास उतनी क्षमता है नहीं, उतने पैसे हैं नहीं, अब ये बचे कैसे? बचेगा नहीं बचेगा, ये अब एक कोई चमत्कार ही होगा तो बच सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं बचेगा। टेस स्टार्टेड थिंकिंग। यह बात वह लड़की जो सुनी, अब वह सोचना शुरू कर दी। टेस स्टार्टेड थिंकिंग। टेस स्टार्टेड मैंने शुरू किया, थिंकिंग मैंने सोचना, अबाउट व्हाट शी हैड हियर्ड। तो उसने जो कुछ भी सुना उसके बारे में वह बच्ची विचार कर रही थी, ये चमत्कार क्या होता है। शी वेंट टू हर रूम। शी वेंट, वह गई, गो का भी टू है वेंट, वह गई टू हर रूम, अपने कमरे में, अपने रूम में गई। एंड टुक आउट ए जार, और उसके पास जो जार था, गुल्लक जो था है ना, फ्रॉम हर कपबोर्ड, अलमारी से वह अपना कपबोर्ड, अलमारी से वह अपना गुल्लक निकाली। और देयर वेयर सम कॉइन्स इन इट, और वह उसमें कुछ पैसे बचा करके रखे हुए थे, उसमें से उस पैसे को निकाला। सी काउंटेड द मनी केयरफुली, और उस पैसे को उसने क्या किया? गिना, बड़ी सावधानी से गिना। देन टेस पुट द मनी इनटू द ए पर्स, और उसके बाद उस टेस ने पुट द मनी, रख लिया पैसे को, इनटू ए पर्स, किसमें? पर्स में रख लिया। एंड मेड हर वे टू द ड्रग स्टोर, और वह ड्रग स्टोर माने होता है दवा की दुकान, दवा की दुकान की तरफ वो चल दी। क्या लाने के लिए? दवा लाने के लिए। और वह दवा दुकान पर जाती है। द केमिस्ट सॉ हर बट डिडंट पे हर एनी अटेंशन। केमिस्ट मैंने, केमिस्ट मतलब कहता है जो दवा दुकानदार होता है ना, या फिर जो दवा को बनाता है उसको केमिस्ट कहा जाता है। तो वो केमिस्ट जो था वो इस लड़की को देखा, सॉ हर, उसे देखा, बट लेकिन डिडंट पे, लेकिन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हर एनी अटेंशन, यानी उसके तरफ कोई ध्यान वो नहीं दिया। व्हेन टेस कंटिन्यूड टू स्टैंड बिफोर द काउंटर,
जब तक उस केमिस्ट की नज़र उस पर नहीं पड़ी तब तक वह लगातार उसकी तरफ क्या करती रही, वहीं पे खड़ी रही, उस दुकान के काउंटर पर खड़ी रही। ही सेड टू हर, जब बहुत देर तक खड़ी रही तब वह जो केमिस्ट था उस लड़की से पूछता है, ही सेड टू हर, उसे कहा साउंडिंग रेदर एंड वाइट, थोड़ा सा खिन्न आवाज़ में, यानी थोड़ा गुस्से में, है ना, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको। छोटी बच्ची थी, उसको लगा क्या के लिए आई है नहीं आई है, वो छोटी बच्ची थी, कहा क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू यू वांट। आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु वॉज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो। अब केमिस्ट को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वह, उसका जो भाई शिकागो में रहता था, वह वहाँ से आया था, तो वह जो आया था इसलिए उसके साथ वो क्या कर रहा था, कुछ बातचीत कर रहा था। आई एम टॉकिंग, कभी कह रहे कि मैं बात कर रहा था माई ब्रदर, अपने भाई से, हु वॉज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो, जो कि जस्ट अभी कहाँ से आया था, शिकागो से आया था। तब वह लड़की जवाब देती है, आई वॉन्ट टू बाय ए मिराकल। वह लड़की कहती है कि मुझे क्या चाहिए, एक चमत्कार चाहिए। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू बाय, खरीदना, ए मिराकल, एक चमत्कार खरीदना चाहती हूँ। से टेस्टेस ने कही, माई ब्रदर एंड्रयू इज़ रियली सिक, कहा कि मेरा भाई बहुत बीमार है, सो मुझे चमत्कार चाहिए। मैं चमत्कार खरीदने आई हूँ क्योंकि मैंने मम्मी पापा को सुना है बात करते हुए कि अब उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। He was something bad growing inside his head and my father says that only a miracle can save him now. He has something bad growing inside his head. उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई बीमारी है, उसके मस्तिष्क में कोई दिक्कत है, तकलीफ है। और माई फादर, और मेरे पिता सेज कहते हैं दैट कि ओनली ए मिराकल, की केवल कोई चमत्कार कैन सेव, उसे बचा सकती है, हिम नाउ, अब। कैन यू टेल मी हाउ मच मिराकल कॉस्ट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चमत्कार की कीमत कितनी है। द केमिस्ट ब्रदर, ए वेल ड्रेस्ड मैन, केमिस्ट का जो भाई था जिससे वो केमिस्ट बात कर रहा था, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, है ना। had heard the conversation between his brother and the little girl, वह उस केमिस्ट और उस लड़की के बीच जो बातचीत हो रही थी, इस बातचीत को बड़े ही ध्यान से वो सुन रहे थे। कौन, जो शिकागो से आया था, उसका भाई, वो डॉक्टर सुन रहे थे। he turned to टेस एंड आस्क्ड, तब वह डॉक्टर उसके तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ मिराकल डज योर ब्रदर नीड। उससे पूछता है, बाबू बताओ तुम्हारे भाई को किस तरह की चमत्कार की आवश्यकता है। तब वह टेस बड़े ही उदास स्वर में कहती है, डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। रिप्लाई टेस, टेस कहती है कि साहब मैं नहीं जानती हूँ। हर आइज फुल ऑफ टीयर्स, और यह बात कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उसका भाई बीमार था, वो चाहती थी कि उसका भाई ठीक हो। तो डॉक्टर ने जब उससे पूछा कि किस तरह का तुमको मिराकल चाहिए, कहा मैं नहीं जानती हूँ कैसा मिराकल चाहिए, क्योंकि मेरा भाई बीमार है। और यह कहते कहते उसकी आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गया। ही इज़ रियली सिक, कह रहा है डॉक्टर साहब वह वास्तव में बहुत बीमार है। एंड मम्मी सेज, और मम्मी कहती है, ही नीड्स एन ऑपरेशन, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता है। बट डैड कैनॉट पे फॉर इट, लेकिन मेरे डैड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसका ऑपरेशन करवा सके। सो आई वांट टू यूज़ माई ओन मनी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं तो मैं जो अपने गुल्लक में पैसे जो मैं बचा करके रखी हुई थी, मैं वो पैसे लेकर के आई हूँ और मैं अपने पैसे से अपने भाई का इलाज करवाना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप मेरी क्या करें, मदद करें, उसको मतलब यह दें। तब उस डॉक्टर ने पूछा, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उसने पूछे कि हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। आस्क द वेल ड्रेस्ड मैन, उस वेल ड्रेस्ड मैन ने पूछा। तब टेस जवाब देती है, $1.11 रिप्लाई टेस। टेस ने कहा कि सर मेरे पास $1 और 11 सेंट्स मेरे पास है। जैसे ये अमेरिका में डॉलर चलता है, अपने लोगों के यहाँ रुपया पैसा है ना, 1000, 1000, लैक्स होता है, वहाँ डॉलर में ही चलता है। तो इसके पास कितने थे, $1 और 11 सेंट्स। रिप्लाई टेस्टिस ने कहा मेरे पास
$1.11 मेरे पास हैं। वो जैसे रुपया का छोटा इकाई क्या होता है, पैसा होता है ना, वैसे ही डॉलर का छोटा इकाई क्या है, सेंट्स। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा वंडरफुल, वाह, मतलब उसको उत्साहित किया, वंडरफुल, वाह। सेड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वह व्यक्ति मुस्कुराते कहा बहुत अच्छा, वाह, आश्चर्यजनक, $1.11, $1.11 है तुम्हारे पास, बहुत पैसे हैं। दैट इज द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ ए मिराकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। कहा कि एकदम बिल्कुल इतना में तुम्हारे भाई का चमत्कार खरीदा जा सकता है, हो जाएगा, बहुत पैसे हैं, $1.11, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस है, एकदम इतना में आ जाएगा तुम्हारे भाई के लिए, क्या मिराकल आ जाएगा, चमत्कार आ जाएगा। यानी उस बच्ची को ये डॉक्टर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, उत्साहित, खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। ही टुक टेसेज मनी, क्योंकि बच्चे की दुख से डॉक्टर साहब भी क्या हो गए, दुखी हो गए। ही टुक टेसेज मनी, उन्होंने टेस से पैसा ले लिया, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड हेल्ड हर हैंड, और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ा, विथ द अदर सेइंग, और उनसे कहा कि टेक मी टू योर हाउस, चलो तुम अपने घर मुझे ले चलो। आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ़ आई हैव द काइंड ऑफ मिराकल यू नीड, चलो हम देखते हैं तुम्हारे भाई को, पहले देखते हैं क्या बीमारी है, अगर मेरे पास उसके लिए जो मिराकल अगर होगा तो मैं उसके लिए मैं ज़रूर दूंगा। तो अपने भाई से मिलवाओ, अगर वो चमत्कार मेरे पास होगा तो मैं वो चमत्कार तुम्हारे भाई को क्या करूँगा, अवश्य दूंगा, और तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। द केमिस्ट ब्रदर वाज डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, ए फेमस न्यूरोसर्जन। केमिस्ट का जो भाई जो उस लड़की के साथ जा रहे हैं, टेस्ट के साथ जा रहे हैं, उनका नाम था डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। ये नस का जो डॉक्टर होता है उसको कहा जाता है क्या, न्यूरोसर्जन। ठीक है, एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे नस के, न्यूरोसर्जन। ही हैड एंड्रयू एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उन्होंने एंड्रयू को वहाँ से लाया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, और उन्होंने उसको क्या किया, इलाज किया, ऑपरेशन किया उसका, क्योंकि सर्जन थे। फिजिशियन जो होते हैं वो दबा देते हैं, और जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, है ना। तो उसको तो ऑपरेशन की ही ज़रूरत थी ना, और न्यूरो सर्जन ही थे ही, तो उसका उन्होंने ऑपरेशन खुद अपने हाथों से ऑपरेशन किया, है ना। विद इन ए फ्यू वीक्स, और कुछ ही सप्ताह में एंड्रयू वाज बैक एट होम एंड वाज डूइंग वेल, और कुछ ही दिनों, ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद एंड्रयू क्या हो गया, ठीक हो गया, और एंड्रयू ठीक हो गया और अपने वापस घर चला गया। एंड्रयू ठीक हो गया और अपने वापस कहाँ चला गया, घर चला गया। वन डे, एक दिन, टेसेस मदर सेड टू हर हस्बैंड, अब जब एंड्रयू ठीक हो गया तब एक दिन क्या हुआ कि वन डे टेसेस मदर सेड टू हर हस्बैंड, टेस की माँ ने अपने हस्बैंड से, हस्बैंड माने क्या, पति, हस्बैंड माने क्या, पति से वह बात कर रही थी, उससे कही कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य है कि हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट, एंड्रयू सर्जरी के, एंड्रयू का जो सर्जरी हुआ, चीरफाड़ हुआ, उसका जो इलाज हुआ है या जो ऑपरेशन हुआ है, उसका कितना कीमत होगा हमें पता नहीं है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुड नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम अस, पता नहीं कितना कीमत होगा, लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमसे कोई फी नहीं लिया। पता नहीं कितना, ये आश्चर्य हो रहा था उसके कि इतना पैसा उन्होंने हमसे लिया क्यों नहीं। ऑन हियरिंग दिस, इस बात को सुन करके, टेस स्माइल्ड टू हरसेल्फ, टेस मुस्कुराई और वह मुस्कुरा करके कही, सी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच ए मिराकल कॉस्ट, क्योंकि टेस को पता था उस मिराकल का कितना कीमत है, इसलिए वो मुस्कुराने लगी और कहे कि हमको तो पता है कि कितना पैसा इसका है, $1.11 प्लस द फेथ ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। और वह तब उसने बोला कि उस ऑपरेशन की कीमत है कितना, $1.11 और ए फेथ ऑफ ए चाइल्ड, और एक बच्ची का क्या, विश्वास।
विश्वास से बढ़कर कुछ होता है? वो एक लड़की का विश्वास था कि इसमें हो जाएगा, और वह विश्वास पर खरा उतरा और इस तरह से उसका भाई क्या हो गया, और वह ठीक हो गया। तो एक बहन का वो दुआ था, प्रेम था अपने भाई के प्रति, यही था ना कि उसका भाई किसी भी प्रकार से ठीक हो, और वह अपने भाई के लिए उसके पास गुल्लक में जो भी थे लेकर के गया, और उसको लगा कि इस पैसे से मेरे भाई का इलाज हो जाएगा। और जब वह प्रयास की, देखो यही होता है, जब तुम खुद प्रयास करोगे, नहीं कहता है कि तुम थोड़ा प्रयास करो पूरी कायनात तुमको मिल जाए, मतलब लग जाएगी तुमको सफलता दिलाने में, लेकिन प्रयास तो तुमको करना होगा ना। इस लड़की ने प्रयास किया अपने भाई को ठीक करने का, इलाज करवाने का, और फेथ, विश्वास था कि इसमें हो जाएगा, और वो विश्वास पे खरा भी उतरा और उसका भाई क्या हो गया, ठीक हो गया, है ना। इस तरह से चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो। ओके, थैंक यू।